हेलो क्लास 9 आप सभी का वेलकम है मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 पीपल ऑफ रिसोर्स कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हेल्थ और स्किल में लगाएं तो किस तरीके से ह्यूमन भी एक रिसोर्स हो सकता है। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है वो ही हम समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक हो सकता है कि आप इसी बार क्लास 9 में पढ़ रही हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आप बचपन से ही जानते हैं। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमें या छोटे बच्चे को 50 रुपये देती हैं और वही कोई और जना अगर उन्हें 100 रुपये का नोट देता है तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले 100 रुपये का लेंगे। यानी प्रॉफिट के बारे में तो हम बचपन से जानते हैं। अगर आपके सामने चॉकलेट और रुपए दे तो आप रुपए को ही लेंगे। तो यही सभी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये हम बहुत छोटे बचपन से ही हम जानते हैं। इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, बस वही हमें जानना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं, फिर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैन एंड वुमेन से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो हम समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है, यहाँ आपको डायग्राम से भी समझाया जा रहा है। कहा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फ्रॉम ए मॉनेटरी गेन। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी से यहाँ बताया गया जिससे भी आपको मॉनेटरी गेन यानी कि रुपए का गेन यानी कि फ़ायदा हो रहा है। जहाँ भी हमें जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक वस्तु को हम दे रहे हैं, उसके बदले हमें रुपए मिल रहे हैं, मनी का लेन देन हो रहा है यानी पैसों का लेन देन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा कोई भी क्रिया या कार्य करना जिसके बदले हमें पैसे मिल रहे हो। जैसे कि आप दुकान जा रही हैं, आपने सामान लिया और सामने वाले को आपने रुपए देकर के, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मनी। मनी से रिलेटेड किया गया कुछ भी कार्य आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न मनी। मनी को किस तरीके से अर्न किया जा सकता है ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। आपकी बुक में भी समझाया गया है कि लाइक अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने 2 केसेस पढ़े थे। एक तो विलास की स्टोरी पढ़ी थी और एक शकल की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, वो यहाँ कहा गया है कि लाइक विलास एंड शकल पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। काफ़ी एक्टिविटी करती हैं वह। वी शार दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गॉट ए जॉब इन द फर्म। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। यहाँ अब आपको बताया गया कि बहुत सी एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, ये एक्टिविटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी, सेकंड है हमारा सेकेंडरी और थर्ड हमारा हो जाती है थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट, एनिमल, फिशिंग, फार्मिंग और माइनिंग। ये सभी क्या आते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से इंक्लूड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हम प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं जो कि हमारा एक नेचर से जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म, ये हो गया। ठीक है, और ये अब बाकी सभी क्या हो जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे। द एक्टिविटी इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम किसी भी तरीके की एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्शन होता है हमारे गुड्स एंड सर्विस का। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दीज एक्टिविटी आर कोड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ ये कहा गया है कि आगे भी हम देखिए डायग्राम से समझते हैं। पहले यहाँ कहा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया, 3 पार्ट में। सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड हमारा हो जाएगा टेरिसरी सेक्टर। ठीक है,
प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें यहाँ आपको बताया गया जो कि नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आपने सपोज अगर आपने टोमेटो है, कोई भी किसान ने टोमेटो प्रोड्यूस करे, टोमेटो आपके नेचुरल रिसोर्स है, आपने अपनी ज़मीन में लगाए हैं, ठीक है। या फिशिंग करना, ये यानी एक नेचुरल है, ठीक है। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं, प्राइमरी सेक्टर में आएगी, ठीक है। आगे सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे, वही टमाटो को आप ले जा करके फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में देंगे, वहाँ से क्या बनेगा, वो केचप बनेगा, ठीक है। केचप लेकर के आएगी आप, या आपने टोमेटो लगाए, टोमेटो के बाद में आप वहाँ उसको फैक्ट्री में लाए तो आपके लिए वेफर्स तैयार हुए, तो वो वेफर्स क्या हो जाएंगे, जो मशीनों में आकर के तैयार हुए वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। मशीनों में कोई भी चीज़ जो तैयार हो रही है वो आपकी सेकेंडरी। टर्सरी सेक्टर, जैसे कि हम इसे एक सेकंड नाम इसे क्या कह सकते हैं, हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। आपने प्राइमरी सेक्टर में जो पोटैटो या फिर टमाटो जो लगाए थे वो आपके खेत से आपके इंडस्ट्री में या फर्म में या आते हैं या फैक्ट्री में आते हैं, तो वो कैसे आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन से आएंगे। या तो आप कोई ट्रक में लेकर के आएंगे या फिर कोई लोडिंग ट्रक में आप भेजोगे, वो आपकी क्या है, सर्विस है। सर्विस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी, जो कि हमारा थर्ड सेक्टर कहलाता है। या है जैसे कि आपके टीचर्स है, वो आपको अगर पढ़ा रहे हैं, उनके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ रुपए मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। कोई डॉक्टर्स है, आप उनको फीस दे करके आ रहे हैं, पर आपके लिए वो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सर्विस सेक्टर कहलाता है, टर्सरी। यहाँ में आपको बताने का मतलब है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये तीनों जो एक्टिविटी करते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी, इन तीनों ही इस सेक्टर से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे हमें क्या होगा, जैसे कि पोटैटो हमें मिला, उससे हमें चिप्स वगैरह या फिर वेफर्स मिली, केचप मिला, तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस आपका प्रोवाइड होगा। अब जो भी किसान था, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था टोमेटो, जो फैक्ट्री में ला करके दिया, बदले में उन्होंने क्या लिया, पैसे लिए, ठीक है। वो पैसे लिए तो उनके क्या हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, पैसा अच्छा कमाया उन्होंने, फिर अपनी और ग्रोथ करी, नेशनल इनकम में भी उनका सपोर्ट आया, ठीक है। ये बताने का मतलब यही है कि सिंपल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें काफ़ी तरीके की एक्टिविटी, ये जो थ्री पार्ट में डिवाइड की गई है, इस एक्टिविटी से हम गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्ट करते हैं उससे क्या होता है, जो वैल्यू एडिट होती है, यानी कि हम हमारी इनकम को अर्न करते हैं, तो वो सभी क्या कहलाती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब आगे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। देखिए, हमने अभी जो लास्ट में ये जो डिवाइडेशन किया, ये हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासीफाई किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा मार्केट एक्टिविटी और सेकंड हो जाएगा हमारा नॉन मार्केट। यहाँ आप कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए मार्केट की जगह आपका आ जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन मार्केट की जगह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाए, तब भी आपका सिंपल वो ही मीन्स होता है। देखिए, ये सभी आपको वर्ड से समझ में आ रहा है। मार्केट यानी कि जहाँ मार्केट में जाकर के हम पैसा देंगे और कोई भी वस्तु लेकर के आएंगे, यानी कि मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। नॉन मार्केटिंग, जिसमें कि हम मनी के अलावा हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सपोज मानिए आप नॉन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि आपकी मदर है, आपको पढ़ा रही है घर में, ठीक है। आपसे आप पैसे दोगे उन्हें, नहीं दोगे, ठीक है। वही आपकी मदर स्कूल में जा कर के पढ़ा रही है, वहाँ वो पैसे लेंगे, तो जहाँ पैसे लेंगे वो वाला वर्क क्या हो गया उनके लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। आपको पढ़ा रही है आपकी मदर, रुपए नहीं ले रही है, वो क्या हो गया, नॉन एक्टिविटी, यानी कि जिस कार्य के बदले, जिस क्रिया के प्रति कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू द एनीवन वो परफॉर्म, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके बदले हमें भुगतान या पैसा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो हमें मार्केट एक्टिविटी भी कह सकते हैं या इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में भी क्या होता है, एक्टिविटी हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड
processing by primary production and on अकाउंट्स प्रोडक्शन ऑफ फिक्स अकाउंट। जैसे कि यहाँ नॉन मार्केटिंग में हम क्या बता सकती हूँ कि हमारी मदर है, हमारे लिए घर में सुबह से खाना भी बनाती है, हमें पढ़ाती भी, ये सभी क्या करती है, वो नॉन एक्टिविटी। उसी की जगह अगर हम कोई मेड रखते हैं, वो हमसे क्या करेगी, या हमारे ट्यूशन में जा कर के पढ़ेंगे, वो हमसे रुपए लेंगे। तो यानी हमारी मदर हमारे लिए काम करती है, वो क्या करती है, नॉन एक्टिविटी वाले, नॉन मार्केटिंग या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले काम करती है। वही अभी हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर में कि जो किसान हैं, पोटैटो जो अर्निंग के लिए जो फैक्ट्री में देकर के आया, वो तो उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, पर कुछ पोटैटो अपने घर के यूज़ के लिए लेकर के आए, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के दो भाग होते हैं, बाजार की गतिविधि और गैर बाजार की गतिविधि। बाजार की गतिविधि में किसी को भी पारिश्रमिक शामिल होता है, ठीक है, जो प्रदर्शन करता है, अर्थात वेतन या लाभ के लिए की गई गति। हम कोई भी काम ऐसा करें जिसके प्रति हमें सैलरी मिल रही हो, फीस मिल रही है, रुपए मिल रहे हो, वो हमारे कार्य आर्थिक गतिविधि में आ जाते हैं। इनमें सरकारी भी शामिल है। गैर व्यापारिक गतिविधि स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, हम हमारे लिए उपयोग कर रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे, उसके बदले हम पैसा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मार्केट एक्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, मार्केट एक्टिविटी, जो कि आपको एग्जांपल भी दिया गया है, ये किराने की शॉप का दिया हुआ है। ठीक है, आगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा गया है कि रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर नॉन अंडरटेकिंग फॉर ए मॉनेटरी गेन, जिससे हमें पैसा नहीं मिल रहा हो। यहाँ पे कोई खाना बना रही है या फिर हम ऐसे साथ में मिलकर खाना खाए, तो यहाँ पैसा थोड़ा ना लिया जाएगा। आगे अब ये तो हमने सीखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई किया 3 सेक्टर में, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। अब हम देखते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन और वुमेन के हिसाब से किस तरीके से क्लासीफाई होती है। यहाँ हम देखेंगे कि बहुत समय पहले ऐसा था कि जब गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, गर्ल्स को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, और नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में भेजा जाता था, कहीं बाहर काम नहीं किया जाता, न तो उनके लिए हेल्थ के लिए ध्यान दिया जाता था, न उनको स्कूल वगैरह भेजा जाता था। तो वो सभी महिलाएं क्या करती थी, या तो वो घर का वर्क करती थी, या इसी तरीके से जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि घर के खेती के काम में या इस तरीके के काम में वो सहयोग देती थी। पर जो भी वुमेन के जो भी काम थे, उनके प्रति उनके बदले उन्हें किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं मिलता था। घर के काम करती थी तो उन्हें कोई रुपए नहीं मिलता था, तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करती थी। बट अब बहुत समय चेंज हो गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इक्वली पढ़ते हैं, दोनों को स्कूल जाना अलाउ है, सभी पेरेंट्स सेम एजुकेशन दे रही हैं अपने चाइल्ड को। तो यहाँ हमने प्रीवियस क्लास में भी यही पढ़ा था कि अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छे हेल्थ में और एजुकेशन में अगर हम देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इनकम बढ़ेगी, हमारा ह्यूमन एक रिसोर्स में बदलेगा। इससे क्या होगा, पूरे देश की, कंट्री की क्या होगी, नेशनल इनकम भी होगी। क्योंकि दोनों ही मैन और वुमेन अगर दोनों ही पढ़े लिखे होंगे, दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा कि अभी हमने पढ़ा है वो करेंगे, उससे उनको क्या मिलेगा, और अच्छी इनकम अर्न होगी, और उनके जो रहन सहन में या उनके एक लाइफ में बहुत अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, जो कि हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने जो 2 केसेस पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन। ठीक है, वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक एंड मैन वर्क इन फील्ड्स। बहुत समय पहले भी ऐसा होता था कि घर के काम सभी क्या ऑन कर रही है, वुमेन कर रही है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय का कल्चर ही इस तरीके से था। और मैन जो भी सारे बाहर के कार्य होते थे, यानी कि मनी के रिलेटेड, वो सभी कार्य कौन करता था, मैन करता था। इसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं स्टोरी ऑफ शकल एंड विलास में। ठीक है, वहाँ हमने देखा था विलास की मदर काम कर रही है, पर शकल की मदर घर में रहती थी, उनके फादर बाहर जाके काम करते थे, पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी वहाँ नहीं की जाती थी। एक
there any difference? Education and skill are the major determinant of the earning of any individual in the market. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैन और वुमेन में कन्वर्ट कर, मतलब हम यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं. बट अगर ये डिफरेंस कब ख़त्म हो सकता है, जबकि आप दोनों को, मैन और वुमेन दोनों को, एजुकेशन, स्किल और हेल्थ में अगर अच्छा इन्वेस्ट किया जाए तो ये सभी मिल करके, अगर दोनों मिल करके इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक का अच्छा ग्रोथ होगा, नेशनल इनकम हमारी बढ़ेगी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या किया जाता है, ऐड वैल्यू किया जा सकता है. किसको? नेशनल इनकम को. आई होप आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा. हमारे आज के टॉपिक में यही हमारा मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से हम हमारे को और हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं. इकोनॉमिक और हेल्थ स्किल में अगर हम अच्छा इन्वेस्ट करें तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छे से इंक्रीज कर सकेगी. आगे की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कि क्वालिफिकेशन बताई जाएगी आपको, या फिर एक क्वालिटी बताई जाएगी आपको, क्वालिटी बताई जाएगी आपको कि किस तरीके से हम हमारे इकोनॉमिक में और अच्छी क्वालिटी से वर्क कर सकते हैं. आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी. थैंक यू.